ब्रज की होली बड़ी विशेष है। जब तक कोई एक साधक ब्रज की होली नहीं समझ सकता, तब तक वो जो है निकुंज का अधिकारी नहीं हो सकता। निकुंज की लीलाओं के चिंतन के लिए आपको सर्वप्रथम ब्रज की होली समझनी ही पड़ेगी। ब्रज की होली में सर्वप्रथम जब यशोदा मैया ठाकुर जी को बरसाने होली खेलने के लिए भेजते हैं, तो यशोदा मैया उनका बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करती हैं। त्रिलोक की लक्ष्मी से प्यारे श्याम सुंदर का जो है आज वो श्रृंगार करेंगी। उन्हें पता है कि उनका लाला जो है आज अपनी ससुराल में होली खेलने जाएगा। वहां पर जब ठाकुर जी पहुंचते हैं धीरे धीरे करके, जब सज गए, तो पूरा का पूरा एक सखा मंडल जो है ठाकुर जी के साथ में आज चल रहा है। उनके अष्ट सखा हैं, उन अष्ट सखाओं के अष्ट सखा हैं। तो जिस तरह का एक चक्रव्यूह के बीच में ठाकुर जी आज चल रहे हैं, वो बड़ा ही शोभनीय है। सुंदर सुंदर ग्वाल बाल, इतने सुंदर कि आज श्याम सुंदर और ग्वाल बालों में भी अंतर नहीं है। कितनी सुंदर उन लोगों ने पाग बांधी है, कितना सुंदर गुलाल लगा रखा है, कितनी सुंदर चंदन लगा रखा है। कुमकुमा, अर्गजा, चोबा, चंदन, सबसे इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी और उनके ग्वाल बाल कि आज मानो कि देवताओं की टोली जो है वो ब्रज में चल रही हो। ये टोली धीरे धीरे करके जब चलती है बरसाने की ओर, तो वो दृश्य जो होता है बड़ा ही विहंगम होता है, देखने लायक। ठाकुर जी जैसे ही बरसाने की तरफ पहुंचते हैं, तो वहां पर नगर में तरह तरह के छज्जों पे से, आलों में से, खिड़कियों में से, दरवाजों में से उनके ऊपर गुलाल की वर्षा जो है वो शुरू हो जाती है, पुष्प की वर्षा जो है शुरू हो जाती है। सारी प्रिया जी की सखियां उनको देखने के लिए आती हैं कि कौन से नंदलाल आ रहे हैं आज होली खेलने के लिए, जिनके पीछे हमारी प्रिया जी जो है वो हमेशा और हमेशा उनके ध्यान में खोई रहती हैं। ठाकुर जी के ऊपर खूब गुलाल, खूब रंग डल रहा है उस चक्रव्यूह के ऊपर, उस झुंड के ऊपर ग्वाल बालों के, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्याम सुंदर हैं कौन से, क्योंकि सारे के सारे सखा आज जो है वो श्याम सुंदर समान सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से बीच में चलते चलते जब ठाकुर जी धीरे धीरे श्री जी के महल की तरफ पहुंच रहे हैं, वहां पर श्री जी जो है अपनी अटारी में से आज उनका दर्शन करने के लिए बाहर आई हैं। ठाकुर जी श्री जी से तो छुप ही नहीं सकते हैं। जैसे ही श्री जी की नजर ठाकुर जी की तरफ पड़ती है, तब बीच में बैठे हुए ठाकुर जी, जिस तरह से फूलों के बीच में पराग बैठता है, फूलों के ऊपर एक मधुमक्खी जो है वो बैठती है, चटपट बैठते हैं, वैसे ही आज ठाकुर जी जो हैं फूलों के ऊपर एक चक्रव्यूह रूप में ग्वाल बालों के साथ में चल रहे हैं। वो ग्वाल बाल ठाकुर जी को इतने संजोते हुए लेके आए हैं, क्योंकि आज उन्होंने यशोदा मैया से भी वादा करके गए हैं कि हम लाला को सुरक्षित लेके आएंगे, खूब होली खिला के लेके आएंगे। अपने साथ में ले तो जा रहे हैं और खूब सुंदर तरह से जो है उनको सुरक्षित रखते हुए हम लेके आएंगे। प्रिया जी की जैसे ही दृष्टि ठाकुर जी में पड़ी, प्रिया जी समझ गई कि यही नंदलाल हैं जो कि बीच में है इस चक्रव्यूह में। तभी प्रिया जी ने इशारा किया तो सारी सखियों ने मिलके खूब रंग उनके ऊपर जो है वो उड़े रहा है। अटा में से खूब गुलाल की जो है वो फुहार जो है उनके ऊपर डली रही थी। इतना गुलाल कि आज जो है ठाकुर जी और उनके ग्वाल बाल देखने में ही नहीं आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। उस गुलाल के बादल में जो है वो सब खो गए। खोते खोते देखते हैं कि वहां से उस चक्रव्यूह में से ठाकुर जी जो है वो कहीं पर चले गए हैं। प्रिया जी जो है वो भी चली गई हैं। प्रिया जी और ठाकुर जी कहाँ पहुंचे हैं? अब किसी एक सुंदर सी कुंज में। वहां पर अब होली का दृश्य देखिए। अब यहाँ पर निकुंज की होली शुरू हो जाती है कि वहां पर इतना गुलाल है कि वो गुलाल फूलों के पराग से बना हुआ है, और वो गुलाल के बादलों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी, प्रिया जी और उनकी सखी सहचरियों की हंसी जो है वो सुनाई दे रही है। प्रसिमर पट वासे, प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे, दिव्य भूषाद बिलासे, पुलकित दिए तान से, संबलाद बाहु पासे, तद ललित रासे, करहि राधा मुपासे। हरवंश महाप्रभु इस ब्रज लीला से लेते हुए अब निकुंज की लीला का जो गान कर रहे हैं होली का, वो सुंदर है, बड़ा ही मनोरम है।
जिसमें प्रिया जी और लाल जी की और उनकी सखी सहचरियों की उस गुलाल के बादल में से सिर्फ हंसी ही सुनाई दे रही है। और हंसी सुनते सुनते जो है जैसे ही गुलाल के बादल छटे तो उनके सुंदर सुंदर दिव्य आभूषण जो है, उनकी चमक जो है वो सर्वप्रथम दिखी है। सर्वप्रथम चमक दिखने के बाद में थोड़ा सा गुलाल जब और छटा है, तब वहां पर दर्शन होते हैं ठाकुर जी के और प्रिया जी के। किस स्वरूप में कि ठाकुर जी ने प्रिया जी के ऊपर गलबैयां डाल रखी हैं और प्रिया जी ने ठाकुर जी के ऊपर गलबैयां डाल रखी हैं। ये सुंदर दृश्य युगल सरकार का है, जिसमें कि प्रिया और प्रियतम होली खेलते खेलते जो है वो एकात्मक हो गए हैं, युगल सरकार हो गए हैं, जिसमें कि उनके तन तो अलग अलग है ही हैं पर मन जो है वो एक हो गया है। इस तरह से कहते हैं कि रूप बेल प्यारी बनी, सो प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल। वो सुंदर स्वरूप होली खेलते खेलते आज राधा वल्लभ लाल का जो है वो हो गया है। जैसे ही सखी सहचरियों की दृष्टि इस सुंदर निकुंज की लीला के ऊपर गई, उनके प्रेमोत्कर्ष को उन्होंने समझा, तो उस प्रेमोत्कर्ष को समझने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया इस प्रेमोत्कर्ष के लिए सेवा तो यही हो सकती है कि श्री जी का और लाल जी का आज इसी होली खेलते खेलते में उनका गठजोड़ा जो है वो बांध दिया जाए। वहां पर सखियां कहती हैं कि सखियन के और ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। कि वहां पर सखियां देख रही हैं उन दोनों के प्रेमोत्कर्ष को होली खेलते खेलते, तो उन दोनों को सेहरा बांधा है, उन दोनों के गठजोड़ा बांधा है और उनके सुख के लिए आज जो है उनका विवाह उत्सव जो है वो भी रचा है। ये एक इतना सुंदर दृश्य है जिसमें कि निकुंज की होली का जो वर्णन है, कोई ग्वाल बाल नहीं है, सिर्फ ठाकुर जी हैं, प्रिया जी हैं और उनकी सखी सहचरियां हैं। ये निकुंज की होली होती है जिसमें कि अलग अलग तरह से गायन वादन, तरह तरह के संगीत, तरह तरह के भोग राग श्रृंगार मना के जो है श्री जी की होली उनको खिलाई जाती है और उसी में ही उनका विवाह रच दिया जाता है। इस चीज को आपको कभी देखना हो, इस दृश्य को, तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जो रंग भरनी एकादशी होती है, जिस दिन से रंग चलता है, उस दिन संध्या में ठाकुर जी का विवाह उत्सव जो है वो मनाया जाता है। और वो विवाह उत्सव होली का ही है कि कोई मनोरथी कराए चाहे नहीं कराए, उस दिन जो है विवाह उत्सव होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के नित्य विहार का भाग है कि उस दिन श्री जी का सखियां जो है, सारी सखियां मिलके स्वतः ही उनको सुख देने के लिए जो है वो विवाह उत्सव रचती हैं उनका। और इस विवाह उत्सव के पूर्ण बाद में कि जब होली खेलते खेलते ठाकुर जी थक जाते हैं, उनकी दूधा भाती करा के, उनका कुंवर कलेऊ करा के श्री जी के साथ में उनको जो है निज शैया में थके हारे होली के रंग में सरोबार हुए, उनके केशों में गुलाल भरा हुआ है, उनके कपोलों पे गुलाल लगा हुआ है, उनके हल्का हल्का रंग जो है वो भी उनकी आंखों में चढ़ा हुआ है, उसको लेते हुए उनकी सुख शैया पर जो है उन दोनों को प्रिया प्रियतम को विराजमान करके निकुंज के द्वार जो है वो बंद कर देती हैं। ये है असली होली, जिसको कि हर किसी को देखना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए और हर किसी साधक भक्त को इसका चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसी होली मनाते हैं आप कि आचार्यों ने वृंदावनी उपासना में कि किस तरह से होली खेलना बताया है, क्या अदब होती है प्रिया जी और लाल जी के साथ में खेलने की, तभी आपका वृंदावन आना सार्थक है भैया। इसलिए इस तरह की होली का चिंतन इस होली में जरूर करें, जरूर करें। जय श्री राधे।